हमें एक विश्वास है, हमें एक आशा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आशा बढ़ना है, विश्वास बढ़ना है और पूर्णता पर पहुंचने के लिए हमारी आशा कभी ना टूटेगी। हमारा हालेलुया विश्वास कभी ना कमजोर होगा, क्योंकि हम हृदय में प्रभु यीशु मसीह पर खड़ा है, उसी विश्वास पर खड़ा है, उसकी हालेलुया भरोसे पर खड़े हैं और अपना जीवन आगे को बढ़ा रहा है। धन्यवाद हो, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। जगह जगह पर हम सबके हालेलुया सहायता करने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर की और दृष्टि बढ़ाए हुए आए हालेलुया हम प्रभु के चरणों में उपस्थित रहे। ऐसा एक दिन प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमें कभी सोचा नहीं इस तरीके से एक सुविधा हालेलुया प्रभु देंगे करके, लेकिन अभी कभी नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु ने समय समय पर किसी न किसी तरीके से हालेलुया ये सेटअप कर दिया है। हमारा लास्ट मीटिंग कुछ ही लोग हम उधर से 22 तारीख को हालेलुया चंचल पार्क से हमें ऑनलाइन के द्वारा किया था। उसके बाद ये परिस्थिति बिगड़ गई और लॉकडाउन की परिस्थिति में आ गई, तो हालेलुया निकलते समय हमने सोचा कितना दिन समय आएंगे नहीं मालूम, एक दिन का जो किया था आगे कितना दिन जाएंगे करके कोई पता नहीं था। लेकिन हालेलुया मैंने कहा अपने बेटे से, चलो कैमरा भी ले लो। कैमरा जो ले लिया है, लेके आया, धन्यवाद हो। लेकिन इस तरीके से एकदम बिगड़ जाएंगे करके नहीं मालूम। धन्यवाद, परमेश्वर समय पर अगुवाई करता है। उसकी जरूरत की चीजें एकदम पेटी में डालकर बेटा लेके आया, धन्यवाद हो। और उसी चीज को हम इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन के द्वारा हम सब लोग इकट्ठे होने के लिए, ये वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए कारण हो गया है। देखो परमेश्वर कितना दयालु है हमारे लिए। हम सोचे ना समझते हैं, हम तो ना सोचते हैं, उसी को परमेश्वर अगुवाई करते हुए हमारी सहायता करता है। हालेलुया, ये सुविधा कितनों को नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जो लिंक आपके पास जो आए हैं उस किसी से बात करके भेजना, हालेलुया जरूर वचन सुनना, ताकि इस मीडिया के द्वारा कई लोग प्रभु को पहचानने पाए, हालेलुया अपने आप को पहचानने पाए। कोई भी हालेलुया अपने पास समय नहीं है, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। मैं कई हालेलुया जगह के लिए मैं हमेशा बताता हूं, कई कई चौराया ऐसा है, शाम सुबह की समय ड्यूटी के लिए भागना, हालेलुया वापस घर में भागने की शाम की समय पर, ये एक व्यस्त रहने का, बिल्कुल बिजी रहने का एक अवस्था को हम पूरी शहर को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन अब शांत है, हालेलुया, ना पोल्यूशन, ना कुछ ऐसी बात है, ना शोर, ना ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ भी नहीं है। ऐसे भी मनुष्य जी सकता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम एक दुख है हमें जब प्रभु की संगति में हम आपस में मिल नहीं पाते हैं, एक साथ बैठकर एक मन में हालेलुया जो परमेश्वर की आराधना करता है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पर बैठकर एक साथ हालेलुया की आत्मा में एक ही उद्देश्य के साथ परमेश्वर से विनती कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए, उस परमेश्वर की पूरी तरीके से पहचान होने के लिए, हमारी पहचान होने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए, उस बात को समझकर हमारी कर्तव्य क्या है उसकी पहचान होने के लिए, और ये सब कुछ करते हुए स्वर्ग राज्य में हमारा प्रतिफल क्या है उसका भी हालेलुया समझ हमें लेना है।
उसकी पहचान हमें होना है। प्रभु इसी दिनों में अब समर्पण के लिए बहुत लोगों का टेलीफोन मेरे पास आ रहा है, मतलब प्रभु हमें सहायता कर रहा है। थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़कर सोचने के लिए, बैठकर सोचने के लिए, हालेलुया, प्रभु सहायता कर रहा है। बदलाव लाने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। जिस व्यक्ति इस वचन को सुनकर बदलाव लाता है, उनके जीवन में आशीष मिलता है। जो व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहा है, इनको इग्नोर कर रहा है, ठुकरा रहा है, हालेलुया, प्रभु उनके साथ जो भी लेना देना होगा, लेकिन प्रभु किसी को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हमें मौका तो देता है। प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, मैशिया 5:3 से जो पढ़ते समय, हालेलुया, मैंने इसके लिए क्या करना रह गया, हालेलुया, जो इसमें, हालेलुया, जो अच्छे फल नहीं आए, जो जंगली, हालेलुया, फल उग जाए, आ जाए। धन्यवाद हो, अच्छे फल होने की जगह पर, हालेलुया, जो जंगली फल, ये अवस्था को परमेश्वर बोल रहे, मैंने, मुझे बताएं इनके लिए मुझे क्या करना रह गया था। कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने अब क्या करूंगा, मेरी दाखी बारी से उनकी बाड़ा को मैं उखाड़ दूंगा, कांटे वाली बाड़ा को मैं उखाड़ दूंगा। हालेलुया, और रोन दी जाएगी, उसकी अवस्था बहुत बुरी होगी। धन्यवाद हो, सारा मानव जाति, जो पृथ्वी, जो ब्रह्मांड, सब कुछ परमेश्वर का ही है। उसके साथ क्या करना है, कुछ भी कर सकता है। हमें एक बार पढ़ा है परमेश्वर का वचन यशायाह में, वो जाता है, वो वापस नहीं आता, वो बिना काम करते हुए 55 अध्याय में है। उसकी आखिरी, हालेलुया, आयतों में हम दिखाई देता है। धन्यवाद हो, ये वचन जाता है, पूरा काम करके ही वापस आता है। चाहे हालेलुया भलाई का काम हो, हमें जो लगते हैं हमारे लिए भलाई का काम हो, जो हमें बुराई का लगे वो भी हो। परमेश्वर प्रेम करता है, उसके साथ ये भी रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, भस्म करने वाली आग है। धन्यवाद हो, हालेलुया, शैतान के हाथ में पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर है बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है करके हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि बचाने के लिए और कोई नहीं है। इसलिए हालेलुया, ये क्वारंटाइन का समय प्रभु ने हमें दिया है, समर्पण के साथ वचन की ओर, हालेलुया, ध्यान लगाए, अपना जीवन की ओर ध्यान लगाए। प्रभु हमारी सहायता करे। अच्छा भजन संहिता प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद हो, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, उसके 2 आयत में पढ़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला आयत, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। धन्यवाद, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया है। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। दया करे करके नहीं है, मुझ पर अनुग्रह कर। पापी अवस्था में, अंधकार में, दलदल में पड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर दया की जरूरत है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, मैं क्या हूं, कैसा हूं, परमेश्वर क्या है करके उसके जानकारी नहीं है। दया उस व्यक्ति पर किया जाता है, हालेलुया, उनके परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम, खुद की अवस्था को नहीं मालूम, नहीं पहचान पा रहे, ये खुद हालेलुया बचने का ताकत भी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर दया आता। दूसरा, इधर दया की बात नहीं कर रहा, अनुग्रह। अनुग्रह हमें मालूम उसका मतलब है अनमेरिटेड फेवर, जो दया का योग्यता नहीं है, हालेलुया, फिर भी हमारे ऊपर करने वाला दया, वो है अनुग्रह। दाऊद प्रार्थना कर रहे, अनुग्रह कर, मतलब तेरी पहचान मुझे है, मेरी पहचान भी मुझे है, फिर भी मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। वचन मुझे मालूम है,
हालेलुया। तेरी स्वभाव मुझे मालूम है, मैं क्या हूं वो भी मुझे मालूम है। मैं चल सकता था लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं, वो भी मुझे मालूम है। हालेलुया। फिर भी प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी पाप क्षमा करे, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। अनुग्रह है जिसको चाहिए, जिसके पास परमेश्वर की जानकारी हो, अपने आप की जानकारी हो, वचन की जानकारी हो, उसको अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए रोमी 6 का शुरुआत में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। तो हम क्या कहें, हैं? पाप करते रहें कि अनुग्रह तो हम क्या कहें? हाँ, पढ़िएगा रोमी 6 का 1। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? अनुग्रह बहुत हो, हाँ, कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? इसका मतलब पाप के लिए मर गया, मतलब हालेलुया उद्धार पाते हुए, यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, हालेलुया बपतिस्मा लेकर और पवित्र आत्मा पाकर हम आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह के साथ जुड़कर चलने वाला व्यक्ति है। उसी को पौलुस बोल रहा है। शुरू एक और बार पढ़िएगा। तो हम क्या कहें? तो का मतलब 4 अध्याय में और 5 अध्याय में ऊपर लिखा हुआ और पीछे को जो भी लिखा है इधर बढ़ रहा है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? सवाल है। कदापि कि अनुग्रह बहुत नहीं, कदापि नहीं। हालेलुया। कि अनुग्रह बहुत हो, पाप करते रहे तो अनुग्रह, दया नहीं है, अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? आगे क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा मतलब उनके साथ, आगे पढ़ो, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे भी हम भी जीवन की सी चाल चले। जीवन की सी एक नई चाल, हालेलुया। मरे हुआ चाल नहीं है, जीवन की सी, मृत्यु की चाल नहीं है, आनंद काल की जीवन की चाल। इसलिए हालेलुया दाऊद इसकी ज्ञान बराबर नहीं है। धन्यवाद हो। दाऊद की समय पर यीशु मसीह आया नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था, फिर भी वो समझकर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया मेरे ऊपर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मेरी प्रार्थना सुनने वाला, मुझ पर अनुग्रह करने वाला, हालेलुया मेरी प्रार्थना जब मैं पुकारूं उत्तर देने वाला, जग में सकेती पे पड़ा हूं सहारा देने वाला, ये परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? इसका हेडिंग में लिखा है, मतलब स्टार्टिंग में लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर नहीं है, धर्ममय परमेश्वर। जब मैं परमेश्वर धर्मी है, इसलिए धर्ममय परमेश्वर। जब मैं फिर पुकार कर पुकारूं तब उत्तर देना, जब सकेती में पड़ा हूं तो मुझे सहारा देना, मुझ पर अनुग्रह करना, मेरी प्रार्थना सुनना। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा मैं वचन सुना है। आप कौन सी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? धर्ममय परमेश्वर। इसलिए हालेलुया उसका 5वां आयत में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो। धन्यवाद हो। यही एक की वर्ड है। आपका परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर है, तो ये बात को सुनना है। तो एक ही सिंगल आयत में मैं आपको समझाऊं, हालेलुया धर्म के बलिदान चढ़ाओ, बाकी ऊपर नीचे सब कुछ है। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धन्यवाद। पिछले दिनों में हम इस विषय के लिए सोच रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है। हालेलुया। एफएससी की वो 5 का 1 और 2 हमने पढ़े। धन्यवाद हो। एफएससी 5 का
एक और दो हमने इसलिए पढ़े। प्रिय बालकों के समान प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हालेलुया। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। ये क्यों किया? धन्यवाद हो। सबसे बड़ी धर्ममय परमेश्वर क्या किया? उसका अनुकरण करना है। अनुकरण करते कैसे? मतलब सदृश्य। अनुकरण कैसे है? उसके सदृश्य चाल चलन, सदृश्य काम, बातें, सोच विचार, सब कुछ उसके सदृश्य होना चाहिए। हालेलुया। उसके अनुकरण एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। मैं कल इसके बारे में हालेलुया बताया था। प्रेम में चलो। आगे, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, और हमारे हालेलुया। प्रेम में चलना कैसे है? हालेलुया। जैसे मसीह ने किया है, आपसे किया है। मसीह कौन है? आप कौन है? ये समझ रखना है। हालेलुया। आगे, हाँ, और हमारे लिए अपने आप को, हाँ, मेरे लिए, आपके लिए, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। भेंट करके बलिदान कर दिया। पहला पत्रोस 2:5 में इस प्रकार हम देखने को मिलता है, यदि हमारा परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर है, हालेलुया, अपने आप को बलिदान करके आपके लिए चढ़ गया, सुखदाय सुगंध बन गया। हालेलुया। पहला पत्रोस 2:5 पढ़िएगा। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये कर दिया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसे समर्पण में है तो तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी अपने आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। मतलब हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह कोने का सिरा है। नया यरूशलेम की काम चल रहा है। धन्यवाद। पवित्र आत्मा बना रहा है। अभी पत्थर हालेलुया एकजुट कर रहा है। पत्थर जुटाने की काम हो रहा है। पत्थर इकट्ठा कर रहा है। कितना पत्थर इकट्ठा हो गया है, अभी कितना पत्थर बाकी है हमें नहीं मालूम। अभी ये तो अनुमान कर सकते हैं आखिरी समय है, जितना चाहिए था उतना तो चला गया, अभी थोड़े ही चाहिए। शायद आप हो, हालेलुया, शायद मैं हूं। जितना पत्र परमेश्वर जानता है। इसलिए शुरू से एक और बार पढ़िए। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। आत्मिक घर बनते जाते हैं। हालेलुया। उधर आगे पढ़ेंगे और एफएससी 2:19 से 21 तक पढ़िएगा। इसलिए तुम आत्मिक घर, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलना पड़ेगा। धर्ममय परमेश्वर है तो आप ही वही शेप में आना पड़ेगा। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है तो आपकी उस तरीके से करना पड़ेगा। दूसरों के लिए बलिदान होने वाला परमेश्वर है तो आप ही उस तरीके से होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो वैसे आप ही होना पड़ेगा। दया करने वाला परमेश्वर है तो हालेलुया, करुणा करने वाला परमेश्वर है तो दीन और हालेलुया
मेल मिलाप में लाने वाला परमेश्वर है, तो सहनशील परमेश्वर है, तो आपको भी वही शेप में आना पड़ेगा। तुम भी आगे पढ़ो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलना। कोने का सिरा यीशु मसीह स्वयं है। इधर भी दिखाता है, इधर भी दिखाता है। आपका शेप मनुष्यों के साथ इस तरह है, परमेश्वर के साथ इस तरह है। हालेलुया। हम लोग मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा है, परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। कोई परमेश्वर के साथ अच्छा है, मनुष्यों के साथ अच्छा नहीं है। कोने का सिरा यीशु मसीह है। हालेलुया। और मनुष्यों के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के सामने दोनों, हालेलुया, सामर्थी पौषधकता था। जब उसके बिड़ने का समय भी, भजन, हालेलुया, सुसमाचार में लिखा हुआ है, हालेलुया, वो ऐसे परमेश्वर था। कोने का सिर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही। इसलिए उस 24 लूका 24 का 19 पढ़िएगा। 24 का 19, लूका 24:19। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? दो व्यक्ति आपस में बात करते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद उनका नजर बंद करके, मतलब ये समझने ना पाए, हाले पहचाने ना पाए, उस तरीके से यीशु मसीह साथ में चल रहे जी उठने के बाद। आगे उसने उनसे पूछा, मतलब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, वो व्यक्तियों ने उनको यीशु मसीह को कहा, यीशु नासरी के विषय में। यीशु नासरी मतलब एक साधारण मनुष्य के विषय में, यीशु जो नासरी, नसरत में जन्म लेने वाला। हालेलुया। हमें बर्तलोमियो ने एक बार फिलिप्पो से पूछा, क्या नसरत से कोई भलाई अच्छी वस्तु आ सकता है क्या? मतलब कभी ना आ सकता, लेकिन है, आ गया बुराई के बीच में। हालेलुया। जो गंदगी के बीच में से एक भलाई, परमेश्वर भी आपके विषय में यही चाहता है। धन्यवाद हो। आगे यीशु नासरी के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट, हालेलुया, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के निकट और सब मनुष्यों के निकट काम और वचन में सामर्थी परमेश्वर था। जो बोलते हैं करते हैं, वो करते हैं बोलते हैं। धन्यवाद हो। मनुष्यों के निकट, परमेश्वर के निकट, दोनों एक दर। इसलिए वो कोने का सिरा वही है। हम दो क्या करते हैं? जो करते हैं बोलते नहीं है, जो बोलते हैं करते भी नहीं है। हम किस तरह बदलना पड़ेगा? इसलिए इस बात को समझना, कितनी हमें तैयारी होना पड़ेगा। तुम भी जीवित पत्थरों के समान, हालेलुया, जीवित पत्थरों के समान। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलना है। मतलब जो शेप में आना है, यीशु मसीह जो शेप में आया, आप भी वही शेप में आया। नया यरूशलेम की काम है, नया यरूशलेम कलीसिया का काम है। हालेलुया। नया यरूशलेम कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन, हालेलुया। और मेमना, जो कुछ भी, मेमने का पत्नी, जो कुछ भी है, ये सारे नया यरूशलेम की, यानी इस परमेश्वर का भवन की दूसरा तीसरा नाम है। धन्यवाद। आगे पढ़िएगा। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ, अलग अलग नहीं है, एक साथ बनाए जाते हो। धन्यवाद हो। इसका मतलब, हालेलुया, हम क्या होना है? पत्रों से 2:5 एक और बार पढ़े, ध्यान से सुनिए। तुम भी आप जीवित पत्रों के समान आत्मीय घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। आपको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, आपको भी आत्मिक बलिदान चढ़ाया।
चढ़ाना पड़ेगा। तो आगे भी दूसरे को भी हालेलुया अगर याजक बन गया, दूसरे का पापों को लेकर हालेलुया बलिदान चढ़ाना। यीशु मसीह ने सुखदायक सुगंध के लिए अपने आप को दे दिया है। ध्यान से इस बात को समझना। धर्ममय परमेश्वर की ओर आप फिरेंगे, हालेलुया धर्म के बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। धर्म के बलिदान क्या है, क्या स्वभाव है? कल मैंने बोला हालेलुया हमें सहनशीलता होना चाहिए, यीशु मसीह की स्वभाव होना चाहिए, हालेलुया दयावंत होना चाहिए, हाँ अतिक करुणा, हालेलुया अतिक दया होना चाहिए, हालेलुया नम्रता दीनता होना चाहिए। यीशु मसीह के तरह एक दास बनकर हालेलुया सेवा करने वाला बनना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया वैसे ही प्रेम करना, बैरियों से प्रेम करना। हालेलुया ये सब धर्ममय स्वभाव है। जैसे यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने किया, आपको भी करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, इसलिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए बलि चढ़ाया। इसलिए पत्रोस बोल रहा है हमें भी ये काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें कौन सा बलिदान करना चाहिए? जल्दी पढ़ेंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। रोमी 12:1 में लिखा है, जल्दी पढ़िएगा। रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर परमेश्वर की दया, अनुग्रह नहीं है, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, विनती कर रहा हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को पूर्ण रूप से अगर समर्पण कर दिया, यही हमारी आत्मिक सेवा है। सबसे पहले ये हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगर कोई गंदा बर्तन के अंदर अच्छा पानी डाले, आप नहीं पिएंगे। समझ में आ रहे हो? गंदा बर्तन के अंदर अच्छा पानी डाले, वो हालेलुया आप नहीं पिएंगे। लेकिन साफ बर्तन के अंदर अच्छा पानी डालो, पीने का मन करता है। मतलब हालेलुया आपका शरीर परमेश्वर का भावता हुआ जीवित बलिदान नहीं किया गया, तो आपके अंदर से जो भी निकलेगा, हालेलुया आपके मुंह से जो भी निकलेगा, आपका हाथ का जो भी काम है, धन्यवाद हो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा। जब बर्तन सही है तो अंदर की चीज भी सही है। जो बर्तन सही नहीं है, अंदर की चीज भी सही नहीं है। प्रकट रूप से ये सारे चीज हमें समर्पण करना है। यही है धर्म के हालेलुया बलिदान। एक और बार पढ़िए उसी को। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, हालेलुया नम्रता से, दीनता से, हालेलुया आप समझा रहे, मैं विनती कर रहा हूं। मतलब विनती करने का मतलब पौलो से ये सुनने वाला बड़े हैं, मैं बहुत छोटा। हम विनती करने का मतलब है आज्ञा नहीं दे रहा है, बता रहा नहीं है, विनती कर रहा हूं, हाथ छोड़कर विनती कर रहा हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। धन्यवाद हो। इससे बढ़कर क्या चाहिए? फिर इसके अंदर से निकलता है ना, सब कुछ परमेश्वर के हालेलुया स्वीकार्य होगा। धन्यवाद हो। आप पढ़िएगा इब्रानी 13:15-16। इब्रानी 13 अध्याय उसके 15-16।
इसलिए हम उसके द्वारा इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। ये जब बर्तन समर्पण किया, आपकी शरीर को धर्ममय रूप से बलिदान चढ़ाया, फिर इसके अंदर से जो निकलता है ना, आपके मुंह से जो निकलता है ना, हालेलुया, स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। धन्यवाद हो, ध्यान से सुनिएगा। फिर सब कुछ ठीक है, फिर अंदर से आएगा भलाई भलाई, परमेश्वर स्वीकार करने वाला। हालेलुया, पढ़िएगा। भलाई करना, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, उदारता दिखाना ना भूलो, ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। फिर जो आता है ना, स्तुति रूपी बलिदान खाली नहीं है। जो ओंठों का बलिदान खाली नहीं है। ओंठों का बलिदान कैसे है? ओंठों का बलिदान होशे 14 अध्याय उसका 2 आयत में पढ़ा है। अब इंग्लिश में भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। होशे 14:2, बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। मतलब हालेलुया, बातें सीखकर, इसका मतलब है ये इस बात को समझना, मेरी जीवन में गलती क्या है, मेरी अवस्था क्या है, उस बात को समझकर एक पश्चाताप की अवस्था, प्रायश्चित की अवस्था में आ जाता है। पश्चाताप आकर प्रायश्चित करने में लग जाता है। हालेलुया। तब हालेलुया ओंठों का अर्पण परमेश्वर स्वीकार करता है। इंग्लिश में पढ़िएगा। टेक विथ योर वर्ड्स, मतलब पश्चाताप के बाद परमेश्वर के पास आना। हालेलुया। उड़ाव पुत्र, हमने जो दिया हुआ नाम है उड़ाव पुत्र। जब सुअरों के साथ हालेलुया ये खाना खाता रहा, धन्यवाद हो, वो खाते हुए चीजें वो खाता रहा, तभी याद आता है मैंने क्या कर दिया। मेरे पिता के भवन में हालेलुया जो काम करने वाला दास लोग हालेलुया खाना खाकर बचा रहा है, लेकिन मैं कौन सी अवस्था में हूं? पिता से दूर। इसलिए हालेलुया पश्चाताप जब आए, प्रायश्चित करने के लिए खड़ा होना। मैं जाऊंगा, मैं पिता के हालेलुया पास जाऊंगा, उसे माफी मांगूंगा। हालेलुया लूका 15 अध्याय में है, पढ़ना नहीं, मैं उड़कर जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा पिता मैं स्वर्ग की ओर और तुम्हारी ओर मैंने पाप किया है, अब तेरी बेटा कहलाने का योग्य नहीं हूं, तेरे दास के समान मुझे स्वीकार करें। हालेलुया। जब पश्चाताप आ गया, प्रायश्चित करने के लिए खड़ा हो गया, परमेश्वर सुन लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना 51 भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं। मैंने जब कहा हालेलुया मैं अपनी गलती को मानूंगा, तब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। इस बात को बराबर समझना, जब आपके अंदर ये पश्चाताप आ गए, प्रायश्चित करने का मन आया, तब आपके हालेलुया प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। आपने प्रार्थना भी नहीं की, पश्चाताप का अवसर भी परमेश्वर नहीं दिया। ये हालेलुया पिता के पास ये उड़ाऊ पुत्र जाकर माफी नहीं मांगा, इससे पहले पिता भागकर आकर गले लगाने का अवस्था। धन्यवाद हो। आप अपने आप को इस तरीके से समर्पण करना। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना उसको। Take with your words and turn to the Lord. Turn to the Lord. Say unto him. Take away all iniquity. Take away all iniquity. And receive us graciously. Hallelujah. Receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Hallelujah. Will we render the calves of our lips. Our lips. ये बड़े हालेलुया बेल की जो बलिदान से भी बढ़कर
उसके समान है, मतलब आपका समर्पण परमेश्वर पहले चाहता है। तब आपकी ओंठों की स्तुति, रूबी बलिदान परमेश्वर स्वीकार्य करता है। इसके 16 आयत में लिखा है, 16 बाब, भलाई करना और इब्रानी 13 का 16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, और उदारता दिखाना ना भूलो, ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से ये प्रसन्न दोनों होता शब्द है। का अर्थ हम समझना। भलाई का मतलब अपने जो हमें भलाई लगता है उसको छोड़कर, नष्ट उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, समय खर्च करते हुए, हालेलुया, दूसरे का भलाई करना, दूसरे का हालेलुया सुखदायक सुगंध बिली, उसी को कहते हैं भलाई करना। आगे हालेलुया, उदारता दिखाना ना भूलो। ये उदारता का मतलब इंग्लिश में क्या है वो पढ़िएगा, वो है 13:16 इब्रानी एब्रूस। But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. हालेलुया, इसी के अंदर आपकी ये सैक्रिफाइस, ये बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करता है। डू गुड और to communicate, forget not. कम्युनिकेट, धन्यवाद हो। उधर उदारता दिखाना कुछ अर्थ निकालता है, टू कम्युनिकेट फॉरगेट नॉट, हालेलुया, वो अलग अर्थ निकलता है। उदारता बोलेगा तो बस देते रहो देते रहो देते रहो, नहीं, दूसरी भाषा में आप इसको पढ़ोगे, संगति लिखा है, धन्यवाद हो, संगति, सहभाग्यता, हालेलुया। इसका अर्थ उदारता, कम्युनिकेट टू वन अनदर, ईच अदर, मतलब संगति को ये शब्द का अर्थ निकलता है। संगति मतलब दुख में संगति, सहभाग्यता, हालेलुया, खुशी में संगति, कमियों में संगति, हालेलुया, और बड़ाई में, बहुतायत में संगति, और आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी जरूरत है, हालेलुया, इसी काम में हम तो पूछता नहीं, अपना खाना हो गया, अपना पीना हो गया, अपना रहन सहन सब कुछ ठीक है, भाई कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, ये पूछना नहीं, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस समय मेरा अंदर भी लॉकडाउन के कारण बहुत बेचैन है, धन्यवाद हो, इस बात को हम खाली फोन के द्वारा पूछ सकता है, हालेलुया। दूसरा कुछ काम तरीके से नहीं कर पाता है, मेरा मन दुखी है, हालेलुया। हम परिवार मिलकर ये बातें करते हैं, हम ढूंढते हैं कैसे करें, ये संगति कैसे करें जो परमेश्वर ने किया है, हालेलुया। इसके लिए आप ध्यान करना, ये एक अच्छी बलिदान है, इसी बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसी बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न होता है। मन के अंदर बिठाएं, आपकी ओंठों की हालेलुया बलिदान स्वीकार करना है तो आपने समर्पण करना है, अपने आप को समर्पण करना है परमेश्वर की और भलाई के लिए, हालेलुया। अपने शरीरों को समर्पण, हालेलुया, बलिदान करके चढ़ाना है। बलिदान करके चढ़ाने का मतलब अभी शरीर दिखाई नहीं देगा, जब वेदी पर चढ़ता है बलिदान करने के लिए, फिर बाकी कुछ रूप भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, रंग भी नहीं है, ऊंच नीच का स्वभाव नहीं है, तू मोटा है तू पतला है, सब एक समान, जलकर राख होना है, ये समर्पण। ना कोई परेशानी, ना कोई हालेलुया निराशा की अवस्था, ना किसी से जलन, ना किसी से बैर, कुछ भी नहीं है। शरीरों को हालेलुया परमेश्वर का भावता हुआ जीविते, परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के बाद आपके अंदर से निकलेंगे स्तुति रूपी बलिदान, फिर आपके संगति, हालेलुया, मतलब अरे वो पढ़िएगा 16 एक और बार, इब्रानी 13 का 16। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, उदारता ना भूलो, इसका मतलब संगति ना भूलो, सहभाग्यता
ना भूलो। परमेश्वर के साथ तो है, लेकिन अपने भाई के साथ, अपने लोगों के साथ, जो बैरी से भी प्रेम करने वाला, हालेलुया, जो बातें हमें यीशु मसीह से सीखा है हमें भी करना है। सहभाग्यता दिखाना। आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है, शायद आपका बैरी हो, आप जाना है, एक क्रूस को आपने उठाना है। क्रूस कोई आके आप पर सिर पर नहीं डालेगा, कंधों पे नहीं रखेगा, आपने उठाना है। वही ये कष्ट खुशी से उठाना है, वही ये कष्ट, हालेलुया, वही है परमेश्वर के राज्य में महिमा में सहभागी होने के लिए आपको, हालेलुया, क्वालिफाइड कर देता है। सब हालेलुया समझना होगा। हालेलुया। एक और आयत पढ़ें, मार्क 12 अध्याय उसकी 41 से 44 तक। हालेलुया। इससे पहले फिलिपी 4 का 18 पढ़िएगा। इससे पहले फिलिपी 4 का 18। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, जो वस्तु तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ में भेजी थी, हाँ, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। ये समझना, एपफ्रोदितुस के हाथ में जो भेजा है उसे मैंने पा लिया, पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो एक और बार पढ़िए। वह तो सुखदायक सुगंध, वे सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। अपने आप को सुखदायक सुगंध करके अर्पण करने का मतलब आपके अंदर से निकलने वाला भी सुखदायक सुगंध है। आप जो संगति कर रहे हो, हालेलुया, उतारता दिखा रहे हो, भलाई कर रहे हो, उसी के अंदर भी एक सुखदायक सुगंध प्रकट होना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? उसके अंदर से भी कैसे सुखदायक सुगंध है। पौलुस बोल रहा है, तो एपफ्रोदितुस की हाथ में, जो फिलिपियों की पत्रियों के लिए लिख रहा है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। बहुतायत मतलब बहुत है मेरे पास, मतलब थोड़े में भी खुश रहना, सब कुछ है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। एपफ्रोदितुस के हाथ में जो भेजे तुमने, उसे मैंने पा लिया, मैं तृप्त हो गया। वे तो सुखदायक सुगंध है, ग्रहण करने योग्य बलिदान, ग्रहण करने योग्य, यानी परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आप जो दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? संगति दे रहे हो, या आपकी आर्थिक स्थिति से दे रहे हो, और इसी चीज से दे रहे हो, उसी चीज से दे रहे हो? हालेलुया। कैसे देंगे? सुखदायक सुगंध, जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो, परमेश्वर को जो प्रसन्न हो। इस बात को आपने समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमें जो दिया है उसकी संगति में हम शामिल होने का मतलब है, हालेलुया, हमारी संगति में दूसरे को लेके आना, हमारी हालेलुया भलाई के काम में दूसरे को लेके आना। अभी पढ़िएगा मरकुस 12 अध्याय उसका 41 से 44 तक। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, मंदिर के भंडार में सामने बैठकर देख रहा था, सामने बैठकर यीशु मसीह देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे हालेलुया, लोग मंदिर की भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। हालेलुया। कितना डालते हैं करके नहीं है, किस प्रकार डालते हैं।
और परमेश्वर यही देखता है। धन्यवाद हो। और आपने रुक तो से आपने हालेलुया किस तरह देता है करके परमेश्वर देखता है, क्या देता है करके नहीं देख रहा है। आपका मन कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर का भावता योग्य है। परमेश्वर के सुखदाय सुगंध सुग्राह्य स्वीकार होना है। हालेलुया। ग्रहण करने वाले योग्य हैं। किस तरह देता है करके परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर हालेलुया आप जो डाल रहे हैं दे रहा है उसके सामने बैठा है ये समझना। चाहे आप धन्यवाद का बलि चढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी के साथ भलाई कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ संगति दिखा रहे हो, सौभाग्यता दिखा रहे हो, उसके सामने परमेश्वर बैठा है, खड़ा होके देख रहा है मेरा बेटा बेटी कैसे कर रहा है। धन्यवाद हो। अभी पढ़िएगा आगे। और बहुत से धनवान लोग बहुत कुछ डाला। इतने इसे ध्यान से सुनना। बहुत से धनवान लोग बहुत कुछ डाला। धनवान तो डाल सकते हैं। आगे इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। हालेलुया। चेलों को देखो, हमें तो बताएंगे देखो कितना डाली है। अब उसी जगह पर हम बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, देखो विधवा ने क्या डाली, क्या होगा भाई, इसे क्या लेना, क्या होगा इसमें, कोई सेवा नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा, उनको बड़ा कुर्सी, उनको आने प्रार्थना में पहला दर्जा, प्रचार करने में पहला दर्जा, स्टेज में सबसे आगे हालेलुया बिठाकर, हाँ जी ये तो बहुत वस्तु में डालने वाला है, इसी से हमारा काम चलेगा। धन्यवाद हो। इसको सबसे, ये सोच को सबसे पहले बेली कर दो। जब वो बेली करेगा तो हमारा सोच इस अंदर से निकल जाएगा। क्या डाला करके नहीं देखेगा, कैसा डाला है करके देखेगा। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना। हालेलुया। हमने ये नहीं देखना कितना डाला, क्या क्या डाला है, हमने देखना है कैसे डाला। अब आगे पढ़िए, वो आयत मिला के पढ़िएगा। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। हालेलुया। बहुत आयत में से डाला, बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, जो घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। अपने सारी जीविका, खाने का चीज, खाने पीने की, चलने की चीज सारी डाल दी। डालोगे? धन्यवाद हो। शरीरों को समर्पण करते कैसे करोगे? हालेलुया। अपना दिमाग तो पहले हटाकर रखेंगे, उसके अंदर से बहुत से चीजें चलाना है। अपने होंठों को भी साइड में रखेंगे, हाँ जी उसके अंदर से बहुत मैंने बोलना है। अपने हाथों को साइड में रखेंगे, मुझे इससे बहुत कुछ करना है। अपने पांवों को साइड में रखेंगे, इसके अंदर मुझे बहुत हालेलुया चलना है। नहीं, जो कुछ आपके पास है, जो जीविका का है, आगे मुझे चलना भी नहीं है, ले मैं वेदी पे चढ़ाता हूं। कितने लोगों को समझ में आया? यह है धर्म के बलिदान। ये काम करेगा तो आज का भजन संहिता का हालेलुया शुरुआत में, हे धर्ममय परमेश्वर, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा, हालेलुया, तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। भजन संहिता 4 का
एक उसका 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा पर भरोसा रखो, फिर कोई चिंता नहीं है। चाहे महामारी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अटल रहेगा, उसका हृदय हालेलुया दृढ़ होगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, आज का दिन प्रभु हमसे बात की, आज का दिन प्रभु हमारे हालेलुया जरूरत के अनुसार मन्ना दी। सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, तू कितना महान परमेश्वर है। ओ प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति की योग्य परमेश्वर धन्यवाद। घुटनों में आए, हालेलुया, सुखदायक सुगंध के लिए अर्पण, अपने आप को अर्पण करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ओर देख रहा है। तुम क्या करोगे मेरी संगति में हालेलुया आने के लिए, मेरी सौभाग्यता में आने के लिए तू क्या करोगे? धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हमारी सहायता करता है। द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर, मैं अपने आप को निछावट करता हूं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी ओर ताक रहा है। क्या मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या कर पाएंगे? हालेलुया, धर्म के बलिदान को हालेलुया करने के लिए आप तैयार हो जाए। वो भी पार्ट पार्ट में नहीं है, भाग भाग में नहीं है, पूरी रीति से एक साथ समर्पण करने का। चाहे अपना शरीर को जो समर्पण करते समय उसी के द्वारा अंदर से जो कुछ भी सोच विचार है सब कुछ समर्पण करें, और फिर आपका मुंह से निकलेगा या हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान, जो आपका संगति भलाई का काम, सब कुछ परमेश्वर को स्वीकार्य होगा। परमेश्वर ग्रहण करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आज हमारी सहायता करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें मौका दिया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना, सिरों को झुका, वचन के सामने समर्पण करें। हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।